नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल परीक्षा तक पढ़ाई में। देखिए, औसत शुरू किया गया था पिछली वीडियो में और औसत का बेसिक तरीका हम सिखाए थे औसत निकालना। कुछ फार्मूले वगैरह भी बताए थे, लेकिन हमने कहा था फार्मूला हम नहीं सीखेंगे। औसत का एक नया तरीका हम लोगों ने सीखा था, जिसमें हम लोग किसी अंक को औसत मान लेते थे और उस हिसाब से क्या निकालते थे, औसत निकालते थे। जो पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख लेंगे। उसी का क्रम आज बढ़ाते हुए आज सवालों से रूबरू हुआ जाएगा। और इस मैथ में जो भी सवाल हम लोग देखा जाएगा, प्रीवियस ईयर सीजीएल लेवल का सवाल देखा जाएगा, प्री लेवल का, मेंस के भी कुछ सवाल होंगे। अब ये औसत का जो वीडियो है पूरा लंबा खींचेगी, हो सकता है 8 से 9 वीडियो जाए, जितना भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज जो है औसत का सवाल दिखाना शुरू किया जाएगा। अब टाइप पहला है, इसमें जो भी टाइप बनेगा एक एक टाइप का देखते हुए हम लोग बढ़ेंगे। आपके सामने पहला सवाल लिखा है, राज ने 2350 के औसत मूल्य से 5 साड़ियाँ खरीदी। और यदि उसने 3 और साड़ियाँ 2750 के औसत मूल्य से खरीदी तो सभी साड़ियों का औसत मूल्य क्या होगा। जो भी एक बार फिर रिपीट करना है, जो भी पिछला वीडियो नहीं देखा है, जब तक वो देखेगा नहीं तब तक इसको समझ में अगला ये नहीं आएगा। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जाके पहले पिछला वीडियो को अच्छे से देख लें, समझ लें, बाकी उसके बाद इस वीडियो को बाद में देख लें। रिकॉर्डिंग फॉर्म में पड़ती है, बाद में भी देखेंगे तो ही काम बनेगा। नहीं तो इस वीडियो में जुड़ने का मतलब है आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बस यही सीखा ही है कि औसत कैसे निकाला जाएगा। अब हमने क्या देखा, राज ने 2350 के औसत मूल्य से कितनी साड़ियाँ खरीदी, 5 साड़ियाँ। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 5 साड़ियाँ राज भाई ने खरीदी है, लिख लिए 5 साड़ियाँ। और कितने के औसत मूल्य से, 2350 के औसत मूल्य से लिख लिया। यदि उसने 3 और साड़ियाँ, कितनी साड़ियाँ और खरीदी हैं, 3 साड़ियाँ, और कितने के औसत मूल्य से, 2750 के औसत मूल्य से। कितना का, तो आप कहेंगे 2750 के औसत मूल्य से। तो कुल साड़ियों का औसत मूल्य हमें बताना है। अब वही सवाल नहीं बन गया कि कोई व्यक्ति है, 5 चीज़ों का औसत मूल्य इतना है, 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है, तो कुल पूरे का औसत बताइए। पिछला वाला सवाल बना कि नहीं, जो पिछला वीडियो है उसी से संबंधित आज सवाल हम लोग किया जाएगा। बस उसमें क्या था, औसत निकालना बताए थे। अब उसी को हम लोग क्या देखेंगे, सवाल के फॉर्म में देखा जाएगा। अब 5 साड़ियों का औसत मूल्य 2350, 3 साड़ियों का औसत मूल्य 2750, पूरे साड़ियों का औसत मूल्य हमें दिया है। तो बेसिक हम डिस्कस नहीं करेंगे, बेसिक आप लोग जानते हैं। योग निकालेंगे, 2350 का गुणा करेंगे 5 में, 2750 का गुणा करेंगे 3 में, प्लस करेंगे, उसके बाद 5 3 8 से भाग दे देंगे। ये वाला तरीका तो बेसिक है, पुराना ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी। लेकिन हम लोग किस पे चलेंगे, रंगीन वाले पे। अब हम लोग क्या मानेंगे, अब एक एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि सवाल कैसे सॉल्व किए जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने औसत निकालना सीखा, अब हम स्पीड के साथ सवाल कैसे सॉल्व करेंगे ये भी सीखते हुए चलेंगे। अब 5 साड़ियों का मूल्य 2350, 3 साड़ियों का औसत मूल्य 2750। अब हम लोग औसत कोई भी मान सकते हैं, अपनी मर्जी से एकदम स्वतंत्र हैं। लेकिन रुक जाइए, औसत अब हम लोग वही माना जाएगा जो वैल्यू हमको प्रोवाइड किया जाएगी, किसमें, क्वेश्चन में। इससे क्या होगा कि एक वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और स्पीड के साथ हम सवाल लगा लेंगे। तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में से ही सवाल को, मतलब औसत को माना जाएगा। तो 2350 मान लीजिए या फिर 2750 मान लीजिए, जो आपकी मर्जी करे वो आपको औसत मान लीजिए। तो हमने क्या किया, 2750 को क्या माना, आप दोनों में से किसी को मान सकते हैं। 2750 को औसत मूल्य मान लिया। अब हमने देखा क्या, 2750 क्या हो गया, इसका औसत मूल्य हो गया। अब हम देखेंगे 2750 तो हो गया 0, हो गया कि नहीं, इसकी वैल्यू 0, ना कम है ना ज़्यादा, ये हो गया 0। और कितने पे, 3 पे, तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा, 0। अब 2350 2750 से अधिक है कि कम है, तो आप कहेंगे कम है। कितना कम है, तो सीधे सीधे 400 कम है। कितना कम है, 400 कम है। अच्छा, 1 पे 400 तो 5 पे, तो आप कहेंगे 2000। कितना कमी, 2000 की कमी। और 2000 की कमी कितने पे, 5 और 3 8 पे। 2000 की कमी कितने पे, 8 पे। अब इसको जब काटेंगे पीटेंगे तो क्या होगा, 4 से छोटा छोटा काट लीजिए, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 500 बार में कटेगा, फिर ये कितना हो जाएगा, 250। अभी क्या था, कमी था, कुछ मत करिए, औसत में कितने का कमी कर दीजिए, 250 का कमी कर दीजिए। जब 250 का कमी करेंगे तो औसत मूल्य कितना आएगा, 2500।
कितना आएगा 2500। यही इसका क्या है आंसर है। अब अगर इसको बेसिक तरीका से लगाएंगे तो देखना है बेसिक तरीका क्या लगाएंगे, ऐसे 2350 गुणा में कितना है, गुणा में कितना था 5 प्लस 2750 गुणा में कितना था 3, ये निकलेगा क्या योग। वीडियो में क्लियर है। उसके बाद इसको भाग करेंगे कितना 5 3 8। अब इसको आप बैठ के सॉल्व करिए और इसको अब अंतर आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन को टैकल कैसे करेंगे, क्वेश्चन को इसी में से कोई औसत माना जाएगा। इसी में से क्या करा जाएगा, कोई औसत मानेगा। किस लिए, क्योंकि कोई एक वैल्यू 0 हो जाएगी। एक वैल्यू 0 है 2750, आप चाहे तो 2350 भी मानेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसमें घटा बढ़ा लेंगे, 2750 औसत मूल्य माने, 2750 तो हो जाएगा 0 हो गया, कितने पे 3 पे, तो 0 हो गया। अब 2750 से 2350 कम है कि ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कम है। कितना कम है, सीधे सीधे 400 कम है। 1 पे 400 तो 5 पे 2000 की कमी। और टोटल पे कितना कमी, तो 5 3 8 पे, 8 पे कितना का कमी हो जाएगा टोटल 250। जो भी औसत माने उतना कितना कम कर दीजिए 250। 2500 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। 2500 इज द राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब बेसिक तरीका तो लगाएंगे नहीं, जो पिछले वीडियो में जुड़े थे अब सीख गए होंगे कि क्या हमें करना है। तो जो पिछली वीडियो से था उसी से आधारित अब सवाल ही देखा जाएगा बस, वो भी जो सीजीएल वगैरह में आए हैं वो प्री और मेंस में या फिर यूपी पुलिस में एसआई में वो सब। ठीक है, तो अनूप 1250 रुपये के औसत मूल्य से 3 शर्ट, 1250 के औसत मूल्य से कितना शर्ट खरीद रहा है, 3 शर्ट खरीद रहा है। यदि वह 1450 रुपये के औसत मूल्य से 2 शर्ट खरीदता है तो खरीदे गए सभी पाँचों शर्टों का औसत मूल्य आप बताइए। अब सब खरीदे गए सभी 5 शर्टों का औसत मूल्य कैसे बताएंगे, तो 3 शर्ट का औसत मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे 1250 रुपये है कि नहीं है। और कितना है 2 शर्ट, और है 2 शर्ट और उसका औसत मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे 1450 रुपये। इन्हीं 5 शर्टों का हमें क्या बताना है, औसत मूल्य हमको बताना है। अब औसत मूल्य इन 5 शर्टों का बताना है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम ये बकैती कर रहे हैं तब तक आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बता देंगे। इतना स्पीड तो होना ही चाहिए। अब क्या करेंगे, एज अ स्टूडेंट, एज अ छात्र मुझे क्या करना चाहिए। अब इस पर देखिए, सवाल एक होता है बहुत बड़ा ज्ञानी बनना, एक होता है स्मार्ट तरीके से आंसर देना। अब ज्ञानी बनने का मतलब ये है कि हम 1250 1450 नहीं मानेंगे, कुछ और मानेंगे जो हमारी मर्जी करेगी। मानेंगे, लग जाएगा, कोई बात नहीं, ज्ञान का प्रदर्शन आप कर देंगे। लेकिन हमें प्रदर्शन करने से मतलब नहीं है, हमें 1 नंबर से लेने से मतलब है, क्योंकि सिलेक्शन हमारा 1 नंबर से होगा, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, है कि नहीं है। सिलेक्शन तो पॉइंट से रुक जाते हैं, ये बात तो 1 नंबर की हो रही है। अगर यूपी पुलिस है तो 2 नंबर की होगी, ठीक है, एसआई है तो 2.5 नंबर की होगी। तो परीक्षा के हिसाब से नंबर बदल जाते हैं। तो एज ए स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, ये करूँगा कि इनमें से कोई औसत मान लूँ। ज्ञान की प्रदर्शन करने के अब ये कही कि हम 2000 औसत मान लें, तो मान के लगाएंगे तो लग ही जाएगा। लेकिन हमारा क्या होगा, वहाँ पे हम बस प्रदर्शन करेंगे कि हम 2000 नहीं 2000 मान के देखिए लगा दिए। लेकिन लगाना भी है और स्मार्ट तरीके से भी लगाना है। तो औसत क्या मानेंगे, इनमें से भाई कोई मान लीजिए। अब इनमें से आप क्या मान सकते हैं, जो आपकी मर्जी वो मान लीजिए। तो क्या मान लें हम, जो मर्जी वो मान लीजिए। तो मान लीजिए औसत 1250 मानिए या फिर 1450 मानिए, दोनों में से मानेंगे, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो मान लीजिए छोटा वैल्यू क्या है 1250। अब 1250 से 1250 ना कम है ना ज़्यादा, तो 0 हो जाएगा। और 0 कितना पे 3 पे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अच्छा 1450 1250 से ज़्यादा है कि कम है, तो आप कहेंगे ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है, तो जिनको नहीं आता इसे घटा लें, 1450 1250, तो ये हो गया 0 0 0। लेकिन मैथ में इतना तो कैलकुलेशन आना ही चाहिए कि देखते ही क्या बता दें कितना आएगा कितना नहीं। तो इसका अंतर कितना 200 का अंतर। अब 200 का अंतर कितने पे 2 पे, 2 दूना 4, टोटल अंतर कितना 400 और ये वैल्यू क्या आई थी 0। टोटल समेशन कितने का आएगा, तो आप कहेंगे 400 का। और 400 का कितने पे 3 2 5 पे, तो ये क्या आ जाएगा 5 8 40 80। मतलब कुछ मत करिए, औसत में कितना बढ़ा दीजिए 80 बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 8 5 13 3, हाथ लगा 1 2 1 3 1330 क्या है फाइनल आंसर है 1330। नहीं तो क्या करिए, बार बार रिपीट करना है, 1250 × 3। जिनको एकदम बेसिक जानना है, जिनको एकदम बेसिक बिना रहा ही नहीं जाता है,
उनके लिए ये है 1250 गुणे 3 प्लस का 1450 गुणे 2 बट्टे में 3 2 5। अब इसमें और इसमें आप खुद लगा के देखिएगा, इसमें कितना समय ले रहे हैं और इसमें कितना समय ले रहे हैं। स्पीड अगर लगा लेंगे, स्पीड अगर कर लेंगे तो हमें लग रहा है इसे अगर देंगे तो 15 सेकंड बहुत है हमारे हिसाब से, और इसमें कैसे भी जाएंगे तो 30 से 35 सेकंड तो जाएंगे ही जाएंगे। वो भी आपका कैलकुलेशन गुड़ा उड़ा बहुत तेज़ रहा तब, नहीं तो हो सकता है 45-50 सेकंड चले जाएँ, हो सकता है 1 मिनट तक चले जाएँ कुछ लोग तो, लेकिन इसमें मैक्सिमम जाएंगे तो 20 से 25 सेकंड जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके को फॉलो किया जाएगा। ये तरीका है, ठीक है, बेसिक जानना जरूरी है, लेकिन अब वो कारगर नहीं रह गया है। जब स्मार्ट तरीका आ गया तो स्मार्ट से आंसर देंगे कि घिसा पिटा आंसर देंगे, आप खुद नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा 1330। ऑप्शन लिखना भूल गए हैं, लेकिन सही आंसर क्या है 1330। ऑप्शन नोट कर लेंगे, 1 मिनट ऑप्शन नोट कर देना है। 1370 यहीं पे 1370 था, एक 1330 था, तीसरा ऑप्शन था 1310 1390, 1310 1390। तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा 1330। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 लिख गया है। तो एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं भाई? तो आप कहेंगे 39 लड़कियां। 39 लड़कियां हैं और लड़कियों का औसत अंक कितना है 113, जबकि उसी कक्षा में 26 लड़के हैं। उसी कक्षा में कितने लड़के हैं 26 लड़के हैं, और 26 लड़कों का औसत अंक कितना है? तो आप कहेंगे 89 है। तो पूरी कक्षा का संयुक्त औसत ज्ञात करें। सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे बताने की जरूरत है नहीं। 39 लड़कियां हैं और 26 लड़के हैं, तो कितनी लड़कियां 39 गर्ल और कितने बॉय 26 बॉय। ठीक है, 39 लड़कियों का औसत अंक कितना है 113 है, और जबकि 26 लड़कों का औसत अंक कितना है 89 है। अब ये डेटा देखकर थोड़ा चकरा जाएंगे। अब चकरा भी जाएंगे इसलिए भी कि अगर बेसिक से करें तो भी दिक्कत है, और इससे करें ट्रिक से करें तो भी दिक्कत है 60 तरीका। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 113 और 89 में से कोई औसत मानेंगे, तो 113 और 89 में से जब औसत मानेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर पिछला वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो हमने सिखाया था, क्या सिखाया था? ये सिखाया था कि अगर मतलब जो नंबर्स हैं अगर बड़े हैं तो उसको क्या कर दीजिए छोटा कर दीजिए। अब अगर इसको छोटा करेंगे तो ये बताइए 13 तियाँ 39 और 13 दूना 26, मतलब गर्ल और बॉय का रेशियो क्या आ गया 3:2। 3:2। अब हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं आसानी से कर सकते हैं। अब आसानी से करेंगे कैसे ये बताइए। अब औसत मानेंगे, अब औसत कुछ भी मान सकते हैं। ये बताइए औसत क्या माने? तो आप चाहें तो 89 मान लीजिए, आप चाहें तो 113 मान लीजिए। आप चाहें तो 89 मानिए, आप चाहिए थे 113 मानिए। तो क्या मान लें? तो मान लीजिए 89 हमने औसत मान लिया। कितना मान लिया 89। अब 89 औसत माना तो 89 से 89 ना कम है ना ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा 0। कितने पे 2 पे, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। अच्छा 89 से 113 कम है कि ज़्यादा? तो आप कहेंगे ज़्यादा। कितना ज़्यादा है? तो कितना ज़्यादा है 90, 10 11, इसमें एक चला गया 14, कितना ज़्यादा है? ऐसे घटा लीजिए, 9 में 13 में से 9 गया 4 और 10 में से 8 गया 2, 24 ज़्यादा है 24, और 24 1 पे तो 3 पे 24 तियाँ 72। तो इसका टोटल समेशन क्या आएगा? ये जुड़े ये 72, तो टोटल फाइनल आंसर 72। अब 72 कितने पे? 3 और 2 5 पे, 3 और 2 5 पे। जब 5 पे 72, तो औसत यही कहता है कि सभी को बराबर बराबर बांट दीजिए। तो 5 से बांट देंगे, तो जब 5 से बांट देंगे तो कितना 5 एकम 5 और 0, 5 चौका 20, 14.5, 14 पे 70 और 2 बचेगा तो 14.5। अब कुछ मत करिए, जो 14.5 आया उसी में क्या कर दीजिए औसत जो माने हैं प्लस कर दीजिए 14.5। तो ये हो जाएगा 5, 9 4 13 3, हाथ लगाइए 8 1 9 1 10, 103.5। यही क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन लिख नहीं रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें देखिए ऑप्शन लिखना अलग बात है और बेसिक पे क्या करना अलग बात है। तो क्या करेंगे ये मतलब ऑप्शन से नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर
ज़्यादा ज़रूरी है और हमें लग रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर आपका पिछली वीडियो में ही हो गया होगा। इसमें तो आप सवाल देख रहे हैं कि कैसे सवाल बन रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ये कि 5 चौका 20 होता है, हम 5 पचे 25 वाला लिख दिए हैं। ठीक है, तो 14.4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 14.4 हो जाएगा। 14 पचे 70, 2 5 चौका 20, 5 पचे 25 हो जाएगा तो एक्स्ट्रा हो जाएगा वो। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए ये रहा, और देख रहे होंगे अब डेटा थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया है, अभी आगे और बड़ा हो जाएगा। तो ABC 3 क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात कितना है? तो आप कहेंगे 2:5:3। कितना है? 2:5:3। तो खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात कितना है? तो 2 है, 5 है और 3 है। खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात क्या है? खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात है 2:5:3। ठीक, यदि तीनों टीमों ABC प्रत्येक खिलाड़ी के औसत रनों का अनुपात, औसत रन कितना है? औसत रन का अनुपात क्या दिया है? तो आप कहेंगे 30 दिया है, संबंधे 17 दिया है, संबंधे 25 दिया है कि नहीं? 30 संबंधे 17 संबंधे 25 दिया है। तो पूरे खिलाड़ियों का औसत रन हमें बताना है, कैसे? संयुक्त रूप से। अब क्या करें? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं ऐसा पहले तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इस तरीके का औसत निकालना सिखाए हैं कि नहीं? उम्मीद है सब लोग ज़रूर सीखे होंगे। क्या करेंगे? वही काम करेंगे, औसत मान लेंगे अपने आप से। तो किस में से मानेंगे? 30 मानिए या फिर 17 मानिए या फिर 25 मानिए, जो मर्जी वो मानिए। तो क्या मान लें? तो आप 30 मान ले सकते हैं, 17 भी, 25, लेकिन इसमें से मानेंगे तो क्या होगा? चीज़ें हमें क्या करने मतलब लगाने में आसानी होगी। तो मान लीजिए औसत कितना है? 30 है। औसत कितना है? 30 मान लीजिए। अब हमने औसत माना कितना? 30। अब औसत जब 30 माना तो ये बताइए ये वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे 0 हो जाएगी। 30 से ना ये कम है ना ज़्यादा है, तो क्या हो गया? 0। कितने पे? तो 2 पे, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। अच्छा ये बताइए 30 से 17 कम है कि अधिक है? तो आप कहेंगे कम है। तो कितना कम है? तो 13 कम है। 13 कम है कि नहीं है? 1 पे 13 तो 5 पे 65, तो माइनस का 65 हो गया कि नहीं? 30 से 25 कम है कि अधिक है? तो आप कहेंगे कम है। कम है तो कितना कम है? 5 कम है, माइनस का 5। 1 पे 5 तो 3 पे 15, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस की 15। 30 माने औसत, 30 से न अधिक है न कम है, तो वैल्यू क्या हो गई? 0। 1 पे 0 तो 2 पे भी क्या हो जाएगी? 0। हम लोग बहुत अच्छे से देखे जानते हैं। 30 से 17 कितना कम है? 13 कम है। 1 पे 13 तो 5 पे 65। 30 से 25 कितना कम है? तो आप कहेंगे 5 कम है। 1 पे 5 तो 3 पे 15। अब इसी को क्या कर लिए? जोड़ घटा लीजिए। तो 0 तो 0, माइनस का 65 और माइनस का 15 क्या हो जाएगा? माइनस का 65, 5 70 और 10 80। कितना हो जाएगा? 80। और 80 कितने पे? 5 2 7, 7 और 3 10। कितने पे? 10 पे। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस का 8। कुछ मत करना है, जो भी करना है, जो करना है, जो भी औसत माने उसमें से कितना घटाएंगे? माइनस का 8। और जब 30 में से माइनस 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? औसत 22। तो हमारा आंसर क्या है निकल के? 22। देख रहे हैं? और ऐसे करेंगे 30 दूना 60, 17 पचे 85, 25 तियाँ 75, उसके बाद उसको जोड़िए, फिर 5 3 8 2 10 से भाग दीजिए। तो ये थोड़ा आसान भी है। आसान है इसलिए कि डेटा क्या है? छोटा है, लेकिन जब डेटा बड़ा बड़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे? कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। ये तरीका मात्र ये कि इसीलिए है कि आप किससे शार्ट तरीके में कैलकुलेशन से भी बच जाएँ और स्मार्ट तरीके से आंसर भी निकाल के लेके आ जाएँ। तो हमारा आंसर फाइनल आंसर क्या है? 22। इसका औसत क्या आएगा? 22। 22 इज़ द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन का आंसर रहा। अगला क्वेश्चन है 3 कक्षाएं हैं। कौन कौन कक्षाएं हैं भाई? x है, y है और z है। में छात्रों की संख्या क्रमशः 27 है, 36 है, 45 है। जबकि कक्षाओं में छात्रों के औसत अंक क्रमशः 83 है, 76 है, 85 है। तो सभी कक्षाओं का संयुक्त औसत ज्ञात करें। अब इसको अगर बेसिक से लगाए तब तो गए आप काम से। काम से क्यों गए? तो नहीं, काम से लगाने के लिए तो लगा ही देंगे, लेकिन क्या होगा? समय व्यर्थ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब हम जो लोग तरीका जानते हैं वो क्या करेंगे?
छात्रों की संख्या का अनुपात दिया है, सॉरी छात्रों की संख्या दिया है, छात्रों की संख्या दिया है, छात्रों की संख्या दिया है और क्या हमें प्राप्त है, औसत प्राप्त है उनका। छात्रों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 27 है, 36 है और 45 है। कितना है, 27 है, 36 है, 45 है। और औसत कितना ज्ञात है, तो 83 ज्ञात है, 76 ज्ञात है और 85 ज्ञात है। अब हमारा डाटा यही कहता है कि क्या करिए, आप इनमें से कोई औसत मान लीजिए 83, 76 और 85 में से। क्यों, क्योंकि हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। अब सॉल्व करने में तो आसानी तो होगी, मान लीजिए औसत हम 83 ही मान ले, 85 ही मान ले, मान लीजिए कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 83 ही मान लिए। अब 83 औसत जब हमने माना तो 83 से ये तो कम या ज़्यादा, तो 27 जीरो हो जाएगा, लेकिन 83 से ये भी जितना होगा फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 36 में, फिर जितना कम ज़्यादा होगा 45 में। तो डेटा बड़ा है कि नहीं बड़ा है। तो अब क्या करें, तो अब क्या करें, ये हम बहुत अच्छी तरीके से सिखा चुके हैं, बता चुके हैं। क्या करेंगे, जब देखें कि डेटा बड़ा है तो डेटा जितना छोटा करने लायक हो रेशियो में क्या कर लीजिए, छोटा कर लीजिए। हम लोग बात किस में करेंगे, रेशियो में करेंगे, नहीं करेंगे। तो देखिए किससे ये कट जाएगा, तो आप कहेंगे 9 से, तो देख रहे हैं कट जाएगा। देखिए 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45। अब ये रेशियो क्या आ गया, 3:4:5। अब ये स्मार्ट तरीका होता है सवाल को सॉल्व करने का। स्मार्ट ट्रिक ही नहीं होता, सॉल्व करने का भी स्मार्ट तरीका होता है। अब ये ट्रिक जान के ही क्या करेंगे, जब इसको मान के फिर 27 में गुणा कराएंगे, 36 में गुणा कराएंगे, फिर काटेंगे पीटेंगे। तो ये ट्रिक के साथ साथ स्मार्ट टैकल भी करना आना चाहिए। तो टैकल करने का 2 तरीका बता चुके, ये कि आप उसी में से आंसर मानिए, सॉरी औसत मानिए जो क्या हो, जो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड हो, पहला बात। और दूसरा बात कि संख्या जो दिया है उसमें जितना छोटा करने लायक हो उतना आप छोटा कर लीजिए रेशियो में। अब रेशियो में छोटा कर लीजिए। अब ये देखिए ये वैल्यू तो हो जाएगी 0, 83 से ना कम है ना ज़्यादा, 1 पे 3 0, तो ये क्या हो जाएगी 0। 83 से 76 कम है कि ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कम है कि नहीं है। अब कितना कम है, तो 76 4 80 और 3 83, 7 कम है। 1 पे 7 तो 4 पे 7 4 28। अब इसको छोटा नहीं करते तो 7 गुणा 36 करना पड़ता है, तो 7 4 28 माइनस का 28। ठीक है। अच्छा, ये 83 से 85 कम है कि ज़्यादा है, तो आप कहेंगे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, प्लस का 2। और 2 कितना पे, 5 पे, तो 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 10। अब माइनस का 28 और प्लस का 10 तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे माइनस का 18। अब माइनस का 18 कितना पे, तो 4 और 3 7 और 7 और 5 12, 4 3 7, 7 और 5 12, 12 पे होगा कि नहीं। माइनस का 18 कितने पे, तो 12 पे, तो भाग देते हैं किससे, 12 से। अब जी एकदम छोटा है उनके लिए 4 से भाग दीजिए, सॉरी हाँ 2 से भाग दे दीजिए, 2 9 18, ठीक है, 2 6 के 12, ऐसे करेंगे। फिर 3 3 का 9, 3 दूना 6, इस तरीके से काटते हुए जाएंगे। आप मान लीजिए वैसे सीधे सीधे काटेंगे तो किससे कट जाएगा, किससे, 6 से कट जाएगा कि नहीं। तो ये सब आपके ऊपर है, प्रैक्टिस के ऊपर है। देखिए मैथ में सॉल्व करने का आपको मल्टीप्लाई 40 तक याद होना चाहिए, स्क्वायर क्यूब याद होना चाहिए कम से कम 30 तक, और क्यूब याद होना चाहिए आपको कम से कम 20 से 30 तक। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये काम आप लोग घर पे बैठ के करेंगे। तो 6 से काटेंगे, 6 3 18 और 6 दूना 12 कटा। अब ये काटेंगे तो 2 1 कम 2, 1 बचेगा, 2 5 10। अब ये वैल्यू किसकी आई थी, माइनस की प्लस की, तो आप कहेंगे माइनस की। कुछ मत करिए, जो भी औसत मानिए उसमें कितना घटा दीजिए, 1.5 घटा दीजिए। और जब 1.5 इसमें से घटाएंगे तो ये बताइए कितना आंसर आएगा, तो आप कहेंगे 5 और 2 में से 1 गया 1, 81.5। यही हमारा क्या है, आंसर है 81.5। 81.5 इज द राइट आंसर। देख रहे हैं इतने आसानी इस तरीके से एकदम चुटकी बजा के धुआं कर दें। ये तो मान लीजिए हम थोड़ा समझा रहे हैं, इसके लिए थोड़ा समय लग रहा है। आप चाहें तो इसको एकदम मुजबानी तरीके से, मुजबानी तो नहीं हो पाएगा इसलिए क्योंकि डेटा थोड़ा लेंदी है, लेकिन ये हम गारंटी दे सकते हैं कि इस सवाल को जो लड़का 1 मिनट में लगाएगा, जो लड़का 1 मिनट में लगाएगा, इस मेथड से आप इस तरीके से स्मार्ट तरीके से, हमें लग रहा है 20 से 25 सेकेंड स्पीड अगर आप बना लेंगे तो 25 सेकेंड बहुत है। 25 सेकेंड आप खुद अंतर देख सकते हैं। यहीं पे अगर आपको समीकरण बना दें थोड़ा छोटा सा ब्रीफ करने के लिए, तो ये देखिए 27 गुणा 83 होगा कि नहीं होगा,
होगा, इसका योग निकलेगा 36 गुणा 76, 36 गुणा 76 ये योग निकलेगा, और 45 गुणा 85, 45 गुणा 85 ये होगा। अब बट्टे में क्या होगा, 27 + 36 + 45, 27 + 36 + 45। अब ये अंदाज़ा आप लगा लीजिए भाई साहब, आप खुद इतने समझदार हैं कि इसको सॉल्व करने में समझदारी है, इसको सॉल्व करने में समझदारी है, आप खुद तय कर सकते हैं। तो हमने जब इस क्लास को शुरुआत की थी, मैथ अपने द्वारा बताने की शुरुआत की गई थी हमारे द्वारा औसत से, तभी हमने बताया था कि आप फ़र्क ज़रूर देखेंगे। छोटा सा सवाल में फ़र्क नहीं दिखता है। जब चीज़ों पहाड़ पे चढ़ते हैं, जब छोटी सी पहाड़ पे जब चोटी पे चढ़ते हैं तो यहाँ से देखेंगे तो चोटी तो दिखेगी कि नहीं दिखेगी, ऐसा लगता है कि चोटी बहुत करीब है, लेकिन जब शुरुआत करेंगे चढ़ना उस पर तो हो सकता है कुछ स्टेप लगे कि आपको आसान है, लेकिन जब चढ़ेंगे तो चोटी और क्या होती जाती है, दूर होती जाती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत, और मेहनत के साथ आपको संयम भी बरतना पड़ता है और आपको स्मार्ट तरीके से काम भी करना पड़ता है, तब आप मंजिल तक पहुंचते हैं। वैसे आप हार्ड वर्क करिए। आजकल ज़माना स्मार्ट है, स्मार्टफोन आ गए हैं, स्मार्ट लड़कियां आ गई हैं, स्मार्ट लड़के आ गए हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो स्मार्ट ज़माना आ गया है तो स्मार्ट सवाल भी आ गए हैं, स्मार्ट सवाल आ गए तो स्मार्ट तरीका भी आ गया है। तो ये बताइए, जब सब कुछ स्मार्ट है तो आप क्यों पुराने में जाएंगे। अप टू डेट रहिए, ठीक है, अप टू डेट रहेंगे तो अप टू डेट नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो ये बकैती को ख़त्म करते हैं, यही क्या है इसका ब्रीफ है, उसको आप देख रहे हैं, इसको आप देख रहे हैं, अंतर खुद आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, थोड़ा इसमें डाटा पॉइंट वाला लिखे हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में किसी ने कहा था कि मतलब सर पॉइंट वाला भी बता दीजिएगा। तो पॉइंट वाला भी कुछ होता नहीं है, आसान ही है, 2-3 तरीके होते हैं लगाने के, लेकिन वही बताएंगे जो उचित तरीका है। जैसे इसमें देखिए 7.85 है, सॉरी 73.85 है, 28.85 है। तो एक तरीका होता है, मान लीजिए डेटा 8585 है तो इसमें सेम है, हो सकता है अलग अलग हो, तो आप करिए पॉइंट का झंझट ही खत्म कर दीजिए। अगर एक पॉइंट पे दशमलव है तो 10 से गुणा करा दीजिए, 2 पॉइंट से दशमलव है तो 100 से गुणा करा दीजिए, इससे पॉइंट का झंझट खत्म हो जाएगा। जब फाइनल आंसर आएगा तो 100 से भाग दे देंगे। एक तरीका ये है, जब पॉइंट ज़्यादा लेंदी हो तब। इसमें औसत में देगा तो 1 से 2 पॉइंट, ज़्यादा 3 देगा, क्या दिक्कत है, 3 देगा तो मान लीजिए 1000 में वैल्यू जाए, 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अच्छा, जब 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1000 के करीब में डेटा भी मानेंगे। अपने को क्या, अपने हाथ में है सब कुछ, हमें चीज़ों अपने हाथ में लेके चलना है, अपने तरीके से हमें सवाल को तोड़ना मोड़ना है, नहीं कि ना कि इसके तरीके से अरे भाई ये तो सवाल है इसके हिसाब से चलना है। नहीं, हमें सवाल के हिसाब से नहीं चलना है, सवाल हमारे हिसाब से चले, ऐसा हमें तो ट्रिक सीखना है। तो क्या करना है, आपको बता ही दिए, 2 अंक पे दशमलव है, डेटा अलग अलग है, 100 से गुणा करा दीजिए, 1 से गुणा करा दीजिए, उसके बाद दशमलव खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, उसी के आसपास डेटा मान लेंगे, उसी के आसपास जब डेटा मानेंगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा 3 होगा तो 1000 मान लेंगे, फिर उसके हिसाब से डेटा मान लेंगे, है कि नहीं है। अब जैसे इसमें देखिए, अब ये आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। अब देखिए डेटा कैसे दिया है, एक कक्षा में सफल व असफल मतलब पास और फेल, पास और फेल का रेशियो है 7:8। कितना है, आप कहेंगे 7:8 है। ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, 7:8 है। अच्छा, और यदि सफल उम्मीदवार का औसत 73.85 है, 73.85 का औसत है, 7 रेशियो वाले का, एवं असफल फेल वाले का कितना है, 28.85 है, 28.85 है। अब देखिए एक 73.8, एक 28.85, डेटा एकदम फ्लक्चुएट कर गया है कि नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें पॉइंट में भी है वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम ये कर सकते हैं, 100 से गुणा करा लीजिए और 7385 कर लीजिए, 2885 कर लीजिए और इसी के आसपास क्या मान लीजिए डेटा, और उसके बाद जब आंसर आएगा तो हम 100 से भाग करा देंगे। लेकिन नहीं, ये उससे भी एक आसान तरीका है, क्या, क्योंकि इसमें देखिए 8-5 है, इसमें भी 8-5 है पॉइंट में, तो क्या करेंगे, इसी में से कोई डेटा मान लीजिए, एक वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और एक वैल्यू आ जाएगी होल वैल्यू में, ठीक है। तो मान लीजिए किसको मान लें, तो हमने कहा 73.85 को मान लेते हैं, क्यों, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 73.85 को मान लेते हैं। अब 73.85 को जब डेटा मानेंगे तो ये 73.85 जब मानेंगे तो ये तो वैल्यू हो गई 0 किस पे, 7 पे, कम ना ज़्यादा। अच्छा, 73.85 से 28.85 कम है कि ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कम है, तो कितना कम है, तो देखिए घटा लीजिए, 73.85 में से 28 जब 85 सीधे घटाएंगे तो ये तो वैल्यू हो जाएगी 0,
और 13 में से 8 गया तो 5, 13 में से 8 गया तो 5, ठीक, 13 में से 8 गया 5 और 7 यहाँ पर कितना बचा 6 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 4, 45, कितना आ जाएगा 45। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई। वैसे सीधे सीधे ही दिख रहा था कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो जब ये वैल्यू आ गई 45 होल नंबर में माइनस में 45, 1 पे 45 तो 8 पे, तो गुणा कर लिए 8 5 40, हाथ लगा 4, 8 चौक 32 और 4 36, 360, 360 आ गया कि नहीं। अब ये हो गया 0, ये हो गया माइनस का 360, तो फाइनल समेशन कितना आएगा, तो आप कहेंगे 360 का आएगा। और 360 का माइनस का कितने पे, 8 और 7 15 पे, 8 और 7 15 पे। तो अब काट लेंगे, और जब काटेंगे तो ये बताइए 360 में जब 15 का भाग कराएंगे, यहाँ पे कर देते हैं 360 बटे 15, तो ये जब काटेंगे तो ये बताइए किससे काटेंगे। तो आप कहेंगे कि 5 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, जिससे मर्जी उससे काटिए, छोटे से काट लेते हैं आपके लिए। तो ये बताइए 12 तियाँ 36, 3 पचे 15, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 0 उतर गया, 3 पचे 15। अब 5 से सीधे सीधे काट लीजिए, वैसे 15 से चाहते डायरेक्ट भी काट लेते, लेकिन आपके सुविधा के लिए बता रहे हैं। 5 से काटेंगे तो कितना, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और जो बचा 5 चौक का 20, 24 पच्चे 120। तो फाइनल आंसर हमें क्या करना है, जो भी औसत माने हैं उसमें से कितना घटा देना है 24। ये क्योंकि ये वैल्यू माइनस की थी कि नहीं थी, आपको पहले से पता है। तो जो फाइनल आंसर माने हैं उसमें कितना घटा दें, तो आप कहेंगे 24 घटा दीजिए। तो जब 24 घटाएंगे 24.00, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, और 13 में से 4 गया 9, और इसमें 6 में से 2 गया 4, 49.85 इसका क्या होगा आंसर होगा। बाकी बेसिक तरीका से आप देख ही सकते हैं कितना लेंथी जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आप लोग खुद फर्क देख रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा 49.85, यही इसका आंसर है। 49.85 इज द राइट आंसर। ठीक, अब देखा जाएगा अगला क्वेश्चन। तो परीक्षा तक पढ़ाई के साथियों, अब उम्मीद है कि आप इस तरह के सवाल को टैकल करने में सक्षम हो गए होंगे, ऐसा हम मान लेते हैं। मान क्या लेते हैं, इतना मेहनत करने के बाद भी अगर ना समझ में आए तो हमारे अंदर कोई कमी है तो उसको आप फीडबैक के रूप में ज़रूर दीजिएगा, हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। ठीक है, तो एक कक्षा में अगला सवाल है, एक कक्षा में 57 लड़कियाँ और 38 लड़के हैं। तो हमने देखा कि लड़कियाँ भाई कितनी हैं, तो 57 हैं, और बॉय भाई कितने हैं, तो 38 हैं। 57 लड़कियां 38 लड़के हैं। यदि लड़कों का औसत, यदि बॉय भाई लोग का औसत 17.4 वर्ष है, 17.4 वर्ष है, और लड़कियों का औसत 16.4 वर्ष है, 16.4 वर्ष है, तो लड़के और लड़कियों का कुल औसत ज्ञात करिए। अभी तक तो हमने कुछ नहीं किया, डेटा ही लिखा है। ये हुआ लड़कों का संख्या, ये उनका औसत, ये उनका क्या है औसत, ये क्या है उनका नंबर है, कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं। अब हम क्या करेंगे, डेटा मानेंगे। अब डेटा मानेंगे तो औसत 16.4 या फिर 17.4 में से कोई मान लीजिए। हमने मान लिया कितना 16.4। अब 16.4 माना तो ये तो वैल्यू हो गई 0, न कम है न ज़्यादा। लेकिन अब गुणा 57 में कराएंगे तो भी तो ठीक है, 57 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना होगा 1 और 38। ठीक है, छोटा सा है, आसान है। लेकिन हमने क्या कहा कि वैल्यू को जितना छोटा कर सकते हैं छोटा कर दीजिए। तो ये देखिए वैल्यू छोटा हो सकती है कि नहीं, तो देखिए 19 तियाँ 57 और 19 दूना 38, 19 को 19 दूना 38, 19 तियाँ 57 और 19 दूना 38। रेशियो का क्या 3:2। अब 16.4 से 17.4 कम है कि ज़्यादा है, तो आप कहेंगे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो सीधे सीधे 1 का ज़्यादा है कि नहीं है। 1 पे 1 तो 2 पे 2, तो इसका आंसर क्या आ गया 2। ये वैल्यू 0 थी, ये वैल्यू 2 थी प्लस की, तो इसका फाइनल आंसर क्या है 2। और 2 का कितना पे 3 और 2 5 पे, 3 और 2 5 पे। तो इसको जब गुणा कराएंगे भाग कराएंगे तो भाग जाएगा, नहीं पॉइंट लगाएंगे और 0.4 5 चौक का 20 हो जाएगा कि नहीं, 5 चौक का 20। तो कुछ मत करिए, जो औसत माने हैं उसी में कितना बढ़ा दीजिए 0.4 बढ़ा दीजिए। और जब 0.4 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 16.8। 16.8 क्या है इसका राइट आंसर है, जो कि कमेंट बॉक्स में एकदम पिन हो जाना चाहिए। तो 16.8 इज द राइट आंसर। उम्मीद है आप लोगों का भी आंसर आ गया होगा।
तो अगला सवाल आपके सामने ये रहा। एक कक्षा में 396 छात्र व 12 शिक्षक हैं। अब देखिए डेटा एकदम ऊपर नीचे हो गया है। यदि छात्रों की औसत आयु 6 वर्ष है एवं शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है, देखिए इसमें भी डेटा ऊपर नीचे हो गया, तो पूरे समूह का औसत ज्ञात करें। ये सवाल तो है छोटा सा, लेकिन इसको थोड़ा बेसिक से आपको लिख के दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए 396 छात्र हैं, 396 छात्र, और छात्रों का औसत आयु वर्ष कितना दिया है? 6 वर्ष। और कितने शिक्षक हैं? तो आप कहेंगे 12 शिक्षक हैं। 12 शिक्षक हैं, इनकी औसत आयु कितनी है? 40 वर्ष। और टोटल कितने हो गए? 12 और 6 नहीं, 12 शिक्षक और 396 स्टूडेंट, 396 प्लस का 12। अब डेटा देख रहे हैं आप, ये छोटा सा सवाल बस है। आज जितने भी सवाल हमने लिखा है वो बस छोटे छोटे दिख रहे थे, लेकिन हैं क्या वो? गंभीर। देखन में क्या लगे? छोट, और घाव करे गंभीर, यही बात है। तो देखन में छोट लगे, घाव करे गंभीर, वही हाल इसमें है, सवाल में है। कई सवाल था ऐसा, लेकिन इसको हमने फिर कहा ट्रिक से देंगे जवाब तो स्मार्ट तरीके से दे देंगे। ट्रिक के साथ हमें क्या होना चाहिए? स्मार्ट भी होना चाहिए। अब स्मार्ट कैसे होंगे देखते हैं। उम्मीद है जो स्मार्ट होंगे आंसर दे दिए होंगे। 396 क्या हैं? छात्र हैं। स्टूडेंट कितने हैं? तो आप कहेंगे 396 हैं। और टीचर लोग कितने हैं? तो आप कहेंगे 12 लोग हैं। ये हो गए 396 स्टूडेंट, और टीचर कितने हो गए? 12। अच्छा, छात्रों की औसत आयु कितनी दी है? 6 वर्ष दी है। और शिक्षकों की औसत आयु कितनी दी है? 40 वर्ष दी है। डेटा हमने लिख लिया। अब हमने एवरेज मानना है। ये औसत है इनका और ये नंबर है। ये सब तो आप बहुत अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। पहला टाइप अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इनमें से हम कोई औसत मानेंगे। 6 मानिए, 40 मानिए, जो आपकी मर्जी वो मान लीजिए। इसमें से मानेंगे कि कोई डेटा वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन ये वाला डेटा को हमने कहा था जितना छोटा करने लायक हो कर लीजिए। तो देखिए ये डेटा छोटा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अगर मन की आंखों से देखेंगे तो सीधा सीधा ये छोटा हो सकता है। 12 से ये सीधा सीधा कटेगा। 12 एक कम 12, और 12 तियाँ 36, अब फिर 3 बचेगा तो 12 तियाँ 36। अब 33:1 रेशियो आ गया हमारा। अब हम औसत मानने का काम करते हैं। फिर स्मार्ट काम करेंगे। पहला स्मार्ट काम किए क्या? इसको छोटा किए। अब दूसरा स्मार्ट काम इसमें ये करेंगे कि औसत मानने का भी तरीका आना चाहिए। अब देखिए औसत मानने का तरीका इसमें सीखेंगे। अच्छा, अगर आपने औसत मान लिया 40, औसत मान लिया 40, यहाँ पे लिख के हम बता देते हैं आपको। औसत अगर हमने माना 40 तो ये वैल्यू हो जाएगी क्या? 0। और 0:1 कितना हो जाएगा? 0। अच्छा, ये 40 से 6 कितना कम है कि ज़्यादा है? तो आप कहेंगे कम है। कितना कम है? तो 36 कम है। कम है कि नहीं है? 36 कम है कि नहीं? 34 कम है। 34 और 6 40 होता है। 34 कम है। आज 34 में गुणा कराएंगे 33 का, कराएंगे कि नहीं कराएंगे? तो 40 मानने में यहाँ एज ए स्टूडेंट कोई होशियारी नहीं है। क्या है? कोई होशियारी नहीं है। 40 हमें मानना ही नहीं है। क्यों नहीं मानना है? आपने सबूत देख लिया, ठीक है। तो इसको हम नहीं मानेंगे। हमें क्या करना है? स्मार्ट तरीके से जवाब देना है। बार बार कर रहे हैं। तो यहाँ पे औसत मानने में किस में समझदारी है? 6 को। अब जब 6 मानेंगे औसत तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। 6 से न कम है न ज़्यादा। अगुड़ा कराइए 33 लाख का कराइए, क्या मतलब है? तो ये वैल्यू क्या हो गई? 0। ख़त्म हो गया। अच्छा, 6 से 40 ज़्यादा है कि कम है? तो आप कहेंगे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो 34 ज़्यादा है। 34 ज़्यादा है कि नहीं? 34। अब गुणा किसका कराना है? 1 का। तो 34 से कम 34। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 34। और 34 कितने पे? तो 33 से 34। यहाँ पे भी देखिए 34। और 34 से 34 ख़त्म, तो आंसर क्या आएगा? 1। औसत क्या करेंगे? जो भी माने उसमें कितना बढ़ा देंगे? 1 बढ़ा देंगे। 4 6 7, तो 7 इज़ द राइट आंसर। 7 इज़ द राइट आंसर है। देखना है अब इसमें क्या स्मार्ट तरीका लगाना था क्या? तो एग्जामिनर भी जानता है हम बच्चों को कहाँ उलझा सकते हैं, लेकिन उसको क्या पता बच्चे उससे भी होशियार हैं। तो आप लोग देखिए उसमें उलझने लायक काम है कोई, लेकिन नहीं जानेंगे तो उलझ जाएंगे। इस तरीके से जाएंगे तो और उलझ जाएंगे, और इसमें ट्रिक जानते हुए भी अगर स्मार्ट तरीके से आंसर नहीं देंगे तो भी उलझ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको चीज़ें क्या होंगी? क्लियर होंगी। क्यों हमने 33 मान के दिखाया, क्यों हमने 34 मान के दिखाया। अब हम इसी के साथ इस टाइप का समापन करते हैं। एक आपको लिखेंगे होमवर्क, उसको आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। उसके बाद अगले वीडियो में आएंगे अगले तरीके से, अगला टाइप के साथ।
तो देखिए अगला सवाल आपके सामने लिख दिए हैं। 40 व्यक्ति की औसत आय 42,000 रुपये है। 40 व्यक्ति की औसत आय कितना है? 42,000 है। और अन्य 35 व्यक्तियों की औसत आय है, ये आयु नहीं है, मिसप्रिंट हो गया, टाइपराइटर हमारे मिसप्रिंट कर दिए। औसत आय कितना है? 40,000 है। तो कुल व्यक्तियों की का औसत आय संयुक्त रूप से क्या होगा? और आपके सामने ये 4 ऑप्शन हमने लिख दिया है। 41,000, 41,060 सही 1/3, 41,066 सही 2/3, 41,080 सही 1/3। इसका जवाब आप लोग लगा के कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। इसी के साथ इस टाइप को समाप्त किया जाता है। अगले वीडियो से अगले टाइप की शुरुआत किया जाएगा। अब इस टाइप में कुछ है नहीं, ठीक है। उम्मीद है ये टाइप में आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो बता दीजिएगा। इससे ऊपर कुछ नहीं बन सकता। अगर इससे ऊपर कुछ बनेगा तो आप कुछ भी कर सकता है, उम्मीद है आप क्या लगा लेंगे। ये टाइप सरल भी होता है। आगे अभी बहुत सारा औसत का टाइप हमें देखना है और इसी तरीके से देखना है, तो ये प्रक्रिया आपको एकदम रटंतु हो जाएगी कि हमें करना क्या है। और हर टाइप में अलग अलग प्रक्रिया नहीं सीखना है, बहुत माइनर मतलब ये आएगा, फ़र्क आएगा, जिसमें आपको थोड़ा बहुत सीखना होगा। तो अगला फिर टाइप 2 का हम बेसिक बताएंगे, उसके बाद फिर सवाल किया जाएगा। आप यकीन मानिए जब औसत ख़त्म होगा तो आप इतना बेहतर औसत को सीख चुके होंगे कि पूछिए मत। आप जब से अलग अलग यूट्यूब चैनल पे जुड़े होंगे और इस यूट्यूब चैनल पे जुड़े होंगे तो आप फ़र्क ज़रूर सीख जाएंगे कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसी के साथ विदा लेते हैं। इंतज़ार करिए अगले वीडियो का और अपना महत्वपूर्ण समय हमें फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।